औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि ये काम ज़िंदगी भर कभी नहीं होगा, ये काम कोई कर भी नहीं सकता। उसकी यकीन, उसकी उम्मीदें उस काम से हट चुकी होती हैं, उठ चुकी होती हैं, यकीन ख़त्म हो चुका होता है। इंशाअल्लाह ताला आज का जो अमल है, इसकी बरकत से आपका वो काम बन जाएगा जिसके ऊपर आपका यकीन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपने इसको यकीन के साथ, तवज्जो के साथ, बड़े कामिल यकीन के साथ अगर आप इस अमल को करेंगे, ये सूरत मुज़म्मिल शरीफ का ख़ास अमल है जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपके वो काम बन जाएंगे जिसके ऊपर आपने सारे मामलात एक साइड पर हटा लिए थे। मसला क्या होता है कि हम लोग मुआलजों के ऊपर, पीरों के ऊपर, आमलों के ऊपर अपने सारे काम सपुर्द कर देते हैं, उनको फ़ीस भी देते हैं और रात को वो मज़े से सोते हैं और हमें टेंशन होती है। हम ये समझ रहे होते हैं कि रात को आमिल और मुआलिज साहब रात को जाग के हमारे लिए वजीफ़े करेंगे, हमारे लिए अमल करेंगे, काट करेंगे, फ़लाँ करेंगे। तो ये बहुत कम आमिल ऐसे होते हैं, बहुत कम मुआलिज ऐसे होते हैं जो आपकी वजह से रात को जागते हैं, जो हलाली किस्म के होते हैं, जो फ़ीस लेते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो इसको अपना हलाल समझते हैं, इसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि जिनसे हमने फ़ीसें ली है, रात को उसका काम हमने निपटाना है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तकरीबन लोग रात को फ़ीस आप लोगों से ले लेते हैं और रात को बड़े मज़े से अपने बीवी, अपनी फैमिलियों के साथ रात को सोते हैं, बड़ा पुरसकून होकर सोते हैं। तो इसलिए आप भी आसानी से, सुकून से, बड़े तहम्मुल से आप लोग भी सो सकते हैं, अपने काम खुद भी आप कर सकते हैं। आपने खुद ये जहन बना लिया होता है कि हमारे काम फ़लाँ आमिल, फ़लाँ बाबा से होगा, फ़लाँ पीर साहब से होगा, ये गलत है। आप थोड़ा सा अगर तवज्जो दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे भरम रखने वाले हैं, जैसा कि कल या पता नहीं परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, जब आपको नेक बंदा बुलाता है तो आप क्या करते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, मैं उसको लब्बैक कहता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया, या अल्लाह, जब गुनाहगार आपको बुलाता है तो उस वक़्त आपका क्या रिएक्शन होता है, आप कैसे उसको जवाब देते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, मैं उसको 3 दफ़ा लब्बैक का जवाब देता हूँ। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं मान लेता हूँ कि आप अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, इस वजह से आप मुआलिज से, आमिल से, पीर बाबाओं से, आप उनसे रब्ता करते हैं, आप ये समझते हैं कि ये पाकीज़ा लोग हैं और आप अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। अब आपको मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात का वाक़या सुनाया, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उनको जो जवाब मिला कि गुनाहगार को मैं 3 दफ़ा जवाब लब्बैक का देता हूँ। अगर आप अपने आप को गुनाहगार समझते हैं तो आप अल्लाह की बारगाह में अपने पैगाम देते रहें, अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बेहतर फरमाएंगे। और आज का जो अमल है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का अमल है। अगर आप इस पर तवज्जो करते हैं, आपने करना क्या है कि जब भी कोई ऐसे मामलात हों, आप किसी काम में फंस चुके हों, अगर आपको महसूस हो कि आपका कोई काम नहीं होने वाला, नामुमकिन हो चुका है, तो उस वक़्त आपने वज़ू करना है। अच्छी तरीके से वज़ू करने के बाद आपने कमरे में बैठ जाना है, किसी से बात नहीं करनी। बस उस कमरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात हो या आपके ख्यालात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात, उनके ख्यालात आपके सामने हो, या फिर चौथे नंबर पर आपका वो काम जो नहीं हो रहा होता, आपने उसका माइंड अपने सामने रखना है। तो 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है या 7 दफ़ा पढ़ना है। खुशबू आपने ज़रूर लगानी है, पाकीज़ा जगह पर बैठना है, अपने कमरे को आपने बंद कर देना है। अगर इस अमल को करने के लिए आपका काम कोई ज़्यादा ख़तरनाक है, जैसे आप समझते हैं कि काफ़ी फंसा हुआ काम है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी दुश्मन से निजात लेनी है, आपके घर वाले भी अगर इस अमल को करना चाहते हैं, तो फिर आप सारे लोग एक कमरे में बैठेंगे। शर्त यह है कि आप इससे बात नहीं करेंगे जब तक यह आपका अमल ख़त्म नहीं होता। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 41 मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ को ऐसे पढ़ना है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका बयान फरमाया कुरान पाक में। अगर आप इस अमल को करने से पहले अगर आप इसका तर्जुमा पढ़ लेंगे 1-2 दफ़ा, तो इंशाअल्लाह आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगे और उस वक़्त जब आप वजीफ़ा करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा सुरूर आपको मिलेगा। आपने 41 मरतबा अगर आप अकेले पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतर है, वरना अपने घर के आपकी बीवी है, बेटी हैं, बेटे हैं, आप उनको साथ बिठाएंगे, वो भी अपने अपने मुसल्ले पर बैठें, एक तरफ मुंह करके ना बैठें, कोई इस तरफ मुंह करके बैठे, कोई इस तरफ, मतलब आपका रुख एक दूसरे की तरफ नहीं होना चाहिए। वो इस वजह से जब आपका एक दूसरे की तरफ रुख होता है, फिर आपकी तवज्जो उस तरफ जाती है, फिर आप उसको देखते हैं ये
कैसे पढ़ रहा है, फिर आप हंसी मजाक शुरू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। या फिर आपके घर के कमरे ज़्यादा हैं तो आप एक एक कमरे के अंदर एक बंदा बैठ जाए, एक बंदी बैठ जाए, एक एक करके बैठ जाए या दो दो लोग बैठ जाएं। इसमें डरने की, घबराने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी हिसार की ज़रूरत नहीं है। आपने 41 की तादाद मुकम्मल करनी है। उसके बाद शीरीनी कोई भी मीठी चीज़ हो आपने बच्चों के अंदर तकसीम करनी है। ये अमल सिर्फ 7 दिन आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके ऐसे काम बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये काम वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी बच्चों के रिश्ते बन चुके हैं या रिश्ते आते हैं गायब हो जाते हैं, लोग रोटी वगैरह खा के चले जाते हैं, वापस जवाब नहीं देते, तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं जिनके कारोबार तबाह हो चुके हैं या जिनका कोई भी दुनिया का मसला है लेकिन आप इसको जायज़ तौर पर इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ इसकी मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो आप इस गरीब मलंग फ़कीर के बच्चों को और मेरी ज़ात को आप ख़ास दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्ब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो काम फंस चुके हैं, जो काम नामुमकिन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में कोई काम नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ हमारे अंदर मांगने की कमी होती है। और इसको पढ़ने के बाद आपने सारों ने इज्तिमाई दुआ करनी है। सिर्फ 7 दिन का आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपके तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाज़त फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।